नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आप जिन लोगों के बारे में ये जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। तो आज का रीडिंग है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप एस्पेक्ट से कनेक्टेड है। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, वो आपके लव इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। सो टुडेज रीडिंग इज़ ऑल अबाउट व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। तो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3. If you want to select with crystals, let's do that. Here we are with your crystals. For pile number 1, it's black rutile. For pile number 2, it's black tourmaline. For pile number 3, it's amethyst. Now close your eyes, take some deep breaths, connect with your inner self, connect with your subconscious mind and select the card or the crystal that is attracting you. और अगर आपको लगता है कि आपको एक से ज़्यादा लोगों के बारे में जानना है या एक से ज़्यादा पाइल्स या क्रिस्टल्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस रीडिंग से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो हियर इज़ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। नमस्ते, मैं पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आज हम इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो आपने क्रिस्टल सेलेक्ट किया, इट्स ब्लैक रूटाइल, और जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया है, लेट्स सी दैट। ओके, इट्स कार्ड ऑफ टेम्पटेशन। इसका मतलब है जिस पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं या तो वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं या उन्हें ये लगता है कि आपके आने से वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड एक मोह का कार्ड है कि दोनों तरफ से अट्रैक्शन ज़्यादा है, दोनों तरफ से शायद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सन इन योर लाइफ, एंड सामने वाला इंसान भी ऐसा ही सोचता है। चलिए आगे बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि ये इंसान आपके लिए क्या सोचते हैं। तो वी विल स्टार्ट विथ सम टैरो कार्ड्स। What are they thinking about my pile number 1? Let's check. क्वीन ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपके आने से उनकी ज़िंदगी में बहुत ठहराव आया है। इमोशनली वो एक बेटर स्पेस में है, एंड मोर देन दैट वो अपने इमोशन से कनेक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज यू आर देयर इन देयर लाइफ। तो डेफिनेटली एक इमोशनल कनेक्ट भी होगा। देखिए, वरी का कार्ड भी है। इसका मतलब है कि शायद इस इंसान की ज़िंदगी में जो उनका एक कंडीशनिंग रहा होगा, जो या उनके जो ड्रीम्स रहे होंगे, गोल्स रहे होंगे, उससे शायद थोड़ा सा ये भटक गए हैं, तभी ये आपको टेम्पटेशन की तरह से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्ट्राइफ का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्लिक्टेड भी हैं वो अंदर से। क्लैरिटी अभी भी नहीं है उनके मन में कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या फील करते हैं। इससे एक बात बहुत क्लियर होती है पाइल नंबर 1 कि ये इंसान आपको भी शायद कंफ्यूज करते होंगे। एक तरफ तो ये दिख रहा है कि इमोशनल कनेक्ट है, एक तरफ वरी भी दिख रही है, एक तरफ ये भी है कि उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट भी है। आगे बढ़ते जाते हैं, क्लैरिटी आती जाएगी। द मैजिशियन का कार्ड है। बहुत आपसे प्रभावित हैं, आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप उनको बहुत स्ट्रांग लगते हैं, बहुत लीडरशिप क्वालिटी वो आप में देखते हैं। हो सकता है कि आपके सामने खुद को थोड़ा कमज़ोर महसूस करते हो, इसीलिए भी थोड़े से वरी में या कॉन्फ्लिक्ट में हो। आगे बढ़ते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मे बी यू आर समबडी हु इज़ वेरी ब्लंट इन टॉकिंग, वेरी बोल्ड इन टॉकिंग। जो भी मन में होता है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं, जो चीज़ उनको थोड़ी वरी भी करती है। तो इस चीज़ से इतना ज़रूर पता चल रहा है कि ये इंसान खुद में क्लियर नहीं है, लेकिन एज अ पर्सनालिटी आपको बहुत पसंद करते हैं। याद रखिएगा, हमेशा रिश्तों में जो हमें पसंद करता है दैट डजंट मीन कि वो हमारे लिए परफेक्ट पार्टनर है या वो परफेक्ट दोस्त है। बहुत बार लोगों को आपकी अचीवमेंट, आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है, लेकिन वो फिर भी आपसे जुड़ नहीं पाते। और कई बार ये होता है कि पीपल वॉन्ट यू बट दे डोंट वैल्यू यू। पीपल वॉन्ट यू इन देयर लाइफ बट दे डोंट केयर फॉर यू। तो थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टेम्पटेशन का कार्ड है।
तो ये रिलेशनशिप का कार्ड बिल्कुल भी नहीं है, एक फ्लिंग का कार्ड है, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप का कार्ड है, अट्रैक्शन का कार्ड है, और एडमायर बहुत करते हैं आपको जो भी ये पर्सन है वो। और आगे बढ़ते हैं समझने के लिए कि दिस पर्सन, व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर यू। These are the cards for their feelings. देखिए डबल मिशन का कार्ड है, लाइट वर्कर स्टार सीड सर्व द वर्ल्ड बाय बीइंग यू। तो कहीं ना कहीं वो आपसे स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फील तो करते हैं, तो कनेक्शन फील कर रहे हैं, आपको एडमायर बहुत कर रहे हैं, इमोशंस उनके कहीं ना कहीं आपकी वजह से, अपने इमोशन से वो कनेक्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्टेड हैं। इसका मतलब ये भी है कि शायद वो पास्ट में बहुत हर्ट हुए हों, पास्ट में उन्हें बिट्रेयल मिले हों, उनकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो प्लेजेंट नहीं रहे। तो आप जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ वो कैसे डील करेंगे, शायद वो इस बात को लेके वरी या कन्फ्लिक्टेड हो, ऐसा हो सकता है। माय पाइल नंबर 1। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, अर्थ पल्सिंग, पल्स ऑफ द मदर, स्लो डाउन टाइम इन नेचर। आपके साथ जब वो रहते हैं तो बहुत काम हो जाते हैं, बहुत कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी एनर्जी उन्हें बहुत नर्चर करती है, कहीं ना कहीं एक कामनेस और ठहराव आपके साथ वो फील करते हैं। देखिए अगेन क्या डिसरप्शन का कार्ड है। सो इट्स डेफिनेटली अ पर्सन हु इज डिस्टरप्टेड विद इन, जो अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड है, वो दोनों चीज़ें महसूस करता है, शायद उनके पास्ट के वजह से ये चीज़ हो सकती है। आई विल चेक दैट एज वेल। पाइल नंबर 1, ये जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो इंसान कन्फ्लिक्टेड है या वरी में है या डिसरप्टेड फील करता है, उसका कारण क्या उनके पास्ट में है, प्लीज गाइड। लेट्स चेक इफ वी गेट एनी क्लैरिटी। देखिए उन्हें लॉयल्टी, सेफ्टी और ट्रस्ट इश्यूज हैं। जैसा मैंने कहा था कि उन्हें लाइफ में बिट्रेयल मिली है, वो शायद उस बिट्रेयल से खुद को हील नहीं कर पाए हैं, और उसके पहले ही आप उनकी ज़िंदगी में आ गए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वो पसंद सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें अच्छा भी लग रहा है, इमोशंस भी कनेक्ट हो रहे हैं, वो आपके साथ बहुत काम भी फील करते हैं, बहुत कनेक्टेड भी फील करते हैं। एट द सेम टाइम उन्हें लॉयल्टी, प्रोटेक्शन, सेफ्टी इश्यूज हैं। मैसेंजर, सीरियस एनर्जी, ब्रिंगिंग हार्मनी एंड बैलेंस। शायद आपके आने से उनकी ज़िंदगी में हार्मनी और बैलेंस आ सकता है। आई विल ऑल्सो चेक कि आप उनकी ज़िंदगी में क्या सिग्निफाई करते हैं, क्या वैल्यू आपका उनकी ज़िंदगी में है, एज पर देयर थॉट्स एंड इमोशंस। अबंडेंस एंड फ्रीडम, ओके। फॉरगिवनेस। शायद लेटेस्ट में कुछ ऐसी बात हुई है जिससे उनके अंदर भी एक बात आ गई है कि सामने वाला मुझे फॉरगिव करेगा कि नहीं। तो आप बिल्कुल फॉरगिवनेस करें, आप भी फॉरगिव करें, और उनको भी खुद को कहीं ना कहीं फॉरगिव करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में उन्हें अबंडेंस दिखता है, फ्रीडम ऑफ स्पिरिट दिखती है, क्योंकि ये सारे कार्ड्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। द पर्सन थिंक्स ऑफ यू हाईली, फील्स फॉर यू, एट द सेम टाइम कन्फ्लिक्टेड। तो व्हाट शुड बी द एक्शन, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि पाइल नंबर 1 इस पर्सन के साथ अपनी दोस्ती, रिलेशनशिप या जो भी बॉन्डिंग शेयर करते हैं, उनके लिए उनका अभी एक्शन क्या होना चाहिए। लेट्स चेक। 9 ऑफ कॉइन्स एंड 7 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बहुत बार कंफ्यूज भी करेगा, कभी लगेगा ये इंसान इस साइड है, कभी लगेगा इस साइड है। तो आपको पेशेंस रखनी है, आपको अभी बहुत भरोसा भी नहीं करना है, लेकिन एकदम मिसट्रस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द पर्सन के अंदर जो है वो बहुत डीप और सही है, लेकिन पर्सन का जो मेंटल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट है, यू हैव टू गिव सम टाइम। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, चाहे भले मनी का कार्ड है, लेकिन विथ टाइम थिंग्स विल बी बेटर, थिंग्स विल कम इन हार्मनी एज वेल। नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर में क्या लग रहा है इस पर्सन के साथ। देखिए हीलिंग कियोस। सो आप दोनों एक दूसरे के लिए हीलिंग लेके आएंगे, और जो कार्ड्स हैं उससे तो यही लग रहा है कि आपके आने से उनको हीलिंग भी मिलेगा, उनके अंदर जो हलचल है उससे भी वो बाहर निकल जाएंगे। एट द सेम टाइम उनकी एनर्जी में एक लाइटनेस आएगी, उनको एक फ्रीडम ऑफ स्पिरिट मिलेगा, बिकॉज यू विल बी देयर
in his or her life. So this is your reading my pile number 1. जिस पर्सन के बारे में आपने पूछा है उन पे ट्रस्ट करें, थोड़ा समय दें, धीरज रखें. कभी कभी हमें रिश्तों में बहुत एक्सपेक्ट नहीं करना होता है, लेकिन ओवर गिव भी नहीं करना है. ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे आप ओवर इन्वेस्ट कर दें और बाद में आपको पता चले कि कुछ अनस्टेबिलिटी तो मुझे दिख रही थी, फिर भी मैंने इतना ओवर इन्वेस्ट किया कि ये रिलेशनशिप वर्क करे. आई वुड से हैव पेशेंस, बी दी ऑब्जर्वर. थोड़े डिस्टेंस पे रहें लेकिन कनेक्टेड रहें, थोड़ा एट ईज में रहें, ताकि ये रिलेशनशिप की अगर कोई अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है तो उस पॉसिबिलिटीज़ पे जाने की एनर्जी बने. लास्ट आपके लिए एक स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर दिस पर्सन. दिस गाइडेंस इज फॉर यू माई पाइल नंबर 1. The universe is with you, wear a cloak of protection and love. यानी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ है. अवेकनिंग प्रेजेंस, इसका मतलब ये भी है कि इस इंसान के आने से भी आपके अंदर भी बहुत कुछ बदला है. आपके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल चीज़ें आप कर रहे हैं इस इंसान के आने के लिए या इस इंसान के आने के बाद. तो कहीं ना कहीं इनकी प्रेजेंस से आप भी अपने अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं. इसका बहुत क्लियर मतलब है कि जो आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, देखिए डबल मिशन लिखा है. दैट्स सच अ ब्यूटिफुल कार्ड. नाउ इट इज़ सो मच गेटिंग इनटू दिस अंडरस्टैंडिंग कि ये डबल मिशन है. एक मिशन ये है कि आपकी कनेक्ट है, आपका बॉन्डिंग है, और एक ये है कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में स्पिरिचुअली भी कंप्लीट करते हैं, हेल्प करेंगे एक दूसरे को ग्रो होने में. सच ए ब्यूटिफुल कार्ड. और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको प्रोटेक्शन और लव की एनर्जी भी मिल रही है. तो घबराना नहीं है, समझदारी से, धीरज से, थोड़े से अनकंडीशनल होके लिमिट में गिविंग रखें, लिमिट में अपने आप को इन्वेस्ट करें, एट द सेम टाइम अपने हार्ट को ओपन रखें. And please do like, share and comment on the reading so that it can reach to more people. As I was traveling last month, I was not available, but now we will be regularly there for guiding you, for bringing you lots of blessings and understanding. Stay tuned for more such readings and guidance. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste. नमस्ते, माय पाइल नंबर 2. दिस इज़ योर टैरो गुरु. और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि वो पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं. आपका क्रिस्टल है ब्लैक टूरमैलिन और आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है, देखिए शुरुआत करते हैं. क्राउन चक्रा. वाओ. तो सबसे पहली बात है, ये पर्सन आपको बहुत हाईली सोचते हैं, आपसे स्पिरिचुअली कनेक्ट फील करते हैं, आपके विजडम पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि ये जो कनेक्शन है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है. तो इसका मतलब ये भी है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं शायद वो स्पिरिचुअली चीज़ों को समझते हैं, और अगर खुद नहीं भी समझते हैं तो वो ये जानते हैं कि यू आर स्पिरिचुअली अलाइंड. चलिए देखते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं या महसूस करते हैं. वी विल गेट 3 टैरो कार्ड्स एंड सम रेफरेंस कार्ड्स एज वेल. Let's check. Princess of Cups. This is Page of Cups. तो सबसे पहली बात, इमोशनली ये आप पे बहुत डिपेंड करते हैं. शायद आपके आने से उनकी ज़िंदगी में इमोशंस आए हैं, आपके आने से उनकी इमोशन से वो कनेक्ट हुए हैं. तो एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट है. द एओन का कार्ड है. ये कार्ड बताता है कि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आप पे बहुत भरोसा करते हैं, आपकी बातों पे. तो समझना है, जब कोई विश्वास रखे तो विश्वास का हमें भी ध्यान रखना है. तो शायद आप उनसे कभी कभी झूठ बोलते हैं, तो प्लीज़ ना बोलें, बिकॉज वो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं. देखिए सेकंड कार्ड आया है द मून का. जब मून का कार्ड आता है तो मून को मन का कारक कहते हैं, बहुत मन से जुड़े हैं, लेकिन कभी कभी वो इमोशनली ये फील करते हैं कि आप कभी कभी इमोशनली अप डाउन होते हैं. तो मे बी इमोशनली आप थोड़े से अनस्टेबल होते हैं, तो वो चीज़ उन्हें तकलीफ देती है. बट द पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू. वो अभी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड वाले जोन में है. और क्योंकि क्राउन चक्र का कार्ड है तो द कनेक्शन इतना स्पिरिचुअल है कि अगर कुछ उतार चढ़ाव भी आता है तो वो एक्सेप्टेंस भी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एक प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड स्वॉर्ड्स. यानी सबसे पहले तो ये आप पे बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, थोड़ा सा आपको बच्चा भी समझते हैं, आपकी नादानियों को कभी माफ़ भी जल्दी कर देते हैं, पर भरोसा आप पे बहुत करते हैं. और आप कभी कभी इमोशनली अप डाउन रहते हैं, कभी कभी आप बहुत ब्लंट हो जाते हैं, तो वो चीज़ से इन्हें तकलीफ होती है. बट ट्रस्ट एंड कनेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सो द पर्सन इज़ टेकिंग इट नाइसली.
बट मेरा आपसे ये सजेशन है कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें, जो बोलना है सोच के समझ के अवेयरनेस के साथ बोलें, अपने क्राउन चक्र से कनेक्ट होना रोज़ शुरू करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चक्र अगर आपके इस रीडिंग में भी आया है तो आपको अपने क्राउन चक्र पे काम करने का मैसेज तो ये है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, और सामने वाला पर्सन ये भी सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं। एट द सेम टाइम मेरा आपसे ये सजेशन भी है कि खुद पे काम करने की ज़रूरत है। वो शायद ये विश करते हैं कि थोड़ा आप खुद पे काम करें, थोड़ा सा मेहनत करें। आपको करियर में शायद बहुत बड़े गोल्स आपने बनाए हैं, लेकिन आप थोड़ी सी नादानी में अभी भी उतने सिंसियर नहीं हैं। थोड़ा सिंसियरिटी आपसे एक्सपेक्ट करी जा रही है आपके करियर को लेके भी। आगे बढ़ते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं, आप शायद अपने पे उतना भरोसा नहीं करते जितना ये पर्सन आप पे करते हैं। द पर्सन बिलीव्स कि आप कुछ भी शुरू करेंगे, कुछ भी हाथ लगाएंगे, वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो समवेयर आपको ये गुड लक चार्म भी मानते हैं और वो आपकी पोटेंशियल पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। आप भी शायद अपने पे उतना भरोसा नहीं करते हैं। मैं पाइल नंबर 2। चलिए आगे और निकालते हैं। इमोशनली ये आपके बारे में क्या फील करते हैं, लेट्स चेक। 2 cards. The great serving, Mars energy, anger, conflict, softening to love. यानी आप कभी कभी गुस्सा करते हैं, मार्स एनर्जी है तो आप इम्पल्सिव हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आप में बिलीव करते हैं और आपको बहुत ट्रूली आपसे कनेक्टेड हैं। सेकेंड कार्ड आया फॉल इनटू माय आर्म्स, सरेंडर, होल्डिंग द ऑपोजिट्स, एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ। कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप में पूरी तरह डूबे हुए हैं, बहुत सरेंडर एनर्जी के साथ हैं। आप उनसे काफ़ी अलग हैं, फिर भी वो उसे समझने की, उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश में हैं। और थोड़ा सा अगर आप बैलेंस कर लेंगे ना तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती है। मैं पाइल नंबर 2। सेकेंड, होल्डिंग द ऑपोजिट का कार्ड है, फॉल इनटू माय आर्म्स। आपके साथ रहना, आपके पास रहना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके अंदर या आपके मन में, आपके साथ में, आपकी कंपनी में, आपकी कंपेनियनशिप में अपनी दुनिया ढूंढ रहे हैं। अगर आप उतने सीरियस नहीं हैं, उतने सिंसियर नहीं हैं, तो प्लीज़ इन्हें कन्वे कर दें, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही डीप जा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हम निकालेंगे कि व्हाट डू यू ब्रिंग फॉर द पर्सन। मतलब ये पर्सन क्या सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। हर रिश्ता हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐड करता है, तभी हम उस रिश्ते में रहते हैं। वो वैल्यू इमोशनल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, कंपेनियनशिप हो सकती है, सिर्फ किसी का होना भर हो सकता है। तो आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, लेट अस चेक। डिलीजेंस, आपके आने से उनके अंदर एक उनका पर्सपेक्टिव बदला है, चीज़ों को देखने का नज़रिया, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। प्योरिटी, देखिए यहाँ पे भी क्राउन चक्र आया है, यहाँ प्योरिटी का कार्ड आया है। तो आप खुद कैसे हैं, आप इस रिलेशनशिप में कितने प्योर इंटेंशन से हैं, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन वो आपको एक प्योर एनर्जी की तरह देखते हैं जो बहुत ही प्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप में है। प्लेजर, आप लोगों की कंपनी, आप लोगों की इंटीमेसी, आप लोगों का साथ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। वो आपकी हर चीज़ से प्रेम करते हैं, आपकी बुराइयों को भी अपना लेते हैं, आपकी गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप होगा आपकी लाइफ का, मगर आप इस रिलेशनशिप के साथ बुरा मत करें, जो है सच्चाई से बोल दें, क्योंकि ये रिश्ता उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं पाइल नंबर 2 आपके लिए एक स्पिरिचुअल कार्ड निकालती हूँ फ्रॉम द स्पिरिचुअल रिल्म। दिस इज फॉर यू कि व्हाट इज द मैसेज फॉर यू। लेट अस चेक। इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकग्नाइज दैट यू हैव द पावर। इस इंसान के आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत इनर स्ट्रेंथ आया है। इस इंसान ने आपको आपकी शक्ति से कनेक्ट करवाया है और करवाने की पूरी कोशिश उनकी है। वो आप में आपसे ज़्यादा बिलीव करते हैं। माय पाइल नंबर 2। तो याद रखें, अगर कोई खूबसूरत इंसान, कोई प्योर इंसान, कोई सच्चा इंसान हमें ज़िंदगी में मिले, तो अगर आप वो कनेक्ट नहीं फील करते, आप वो डेप्थ फील नहीं करते, आप उन्हें कन्वे कर दीजिए।
ताकि अगर आप लोग किसी भी लेवल पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो वो एक ट्रुथ हो, ऑथेंटिसिटी हो, बिकॉज दिस पर्सन डिजर्व्स दैट. So this is your reading, my pile number 2. Do know that your every relationship is a reflection of your own connection, own acceptance of your own self. तो अपने साथ जुड़े रहें, अपने आप पे काम करते रहें और अपने अंदर जाके अपने पुराने अनहील्ड पार्ट्स को हील करें, अपने आप को एक्सपांड करें, ताकि अगर कोई सच में ब्यूटीफुल रिश्ता आता है तो आपको उसे एम्ब्रेस करने की, स्वीकार करने की शक्ति और करेज भी आपके अंदर हो. Take care of yourself and please do share, comment and like so that this video reaches to more people. लास्ट मंथ मैं ट्रैवल कर रही थी इसलिए मैं रीडिंग नहीं कर पाई, लेकिन अब हम रेगुलर कनेक्टेड रहेंगे. बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स के साथ में मैं आपके लिए बहुत नए तरह की रीडिंग्स लेके आने वाली हूँ. स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव फ्रॉम योर टैरो गुरु. नमस्ते. नमस्ते, माय पाइल नंबर 3. दिस इज़ योर टैरो गुरु. आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि वो इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है. आपका क्रिस्टल है एमेथिस्ट और देखिए कार्ड आपने जो सिलेक्ट किया है वो कौन सा है. इट्स अ कार्ड ऑफ पेशेंस. इस कार्ड में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये इंसान आपको बहुत इम्पोर्टेंट तो मानता है. दैट इज़ वेरी वेरी करेक्ट. आगे और कौन सी चीज़ें हैं जो ये सोचता है? लेट्स चेक इन द टैरो कार्ड्स. For my pile number 3, the person they are thinking about, what are they thinking? What this person is thinking about you? वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? Let's check. Queen of Swords. आप थोड़े ब्लंट हैं ऐसा उन्हें लगता है, बहुत चीज़ों को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं. शायद आपका कम्युनिकेशन का तरीका थोड़ा हार्श होता है, तो दैट यू कैन डेफिनेटली चेंज. लव का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का. आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे इमोशनली बहुत डीपली कनेक्टेड हैं. 2 ऑफ वॉन्ड्स का है. आपके आने से उनके अंदर एक ठहराव आया है, अपने करियर को लेके भी सिंसियरिटी आई है आपके आने के बाद. व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है. आप उनके लिए गुड लक लेके आए हैं. वाओ, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड. 10 ऑफ पेंटिकल्स. यू आर अ गुड लक चार्म फॉर दिस पर्सन. आपके आने से इनके अंदर सिंसेरिटी आई है, इनका करियर बहुत अच्छा हुआ है, ये इमोशंस बहुत कनेक्ट करने लगे हैं आपसे. एक छोटी सी बात है, आप अपना कम्युनिकेशन बेटर कर सकते हैं बस. शायद थोड़े से ब्लंट हैं आप. प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है अगेन. तो स्वॉर्ड्स एक चीज़ ऐसी आई है कि वो ये जानते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो आपकी इंटेलिजेंस की कद्र भी करते हैं, लेकिन शायद जिस तरह से आप बात करते हैं कैन बी लिटिल बेटर. अब देखते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं इमोशनली, इमोशंस पे या स्पिरिचुअली. व्हाट इज़ दैट थिंग दैट यू शुड नो. क्या फील करते हैं ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं. लेट्स चेक. यू आर नॉट फॉर एवरीवन. एम्ब्रेस योर वियर्डनेस, फेस योर ट्रू नॉर्थ. थोड़े से आप वियर्ड है, आपकी पर्सनालिटी कुछ अलग सी हो सकती है, शायद बहुत लोगों के साथ एडजस्ट करने में आपको हमेशा दिक्कत हुई है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही. दिस पर्सन हैज एक्सेप्टेड यू एज यू आर. ओके. ऑल पैथ्स लीड होम. इनर अथॉरिटी, इंट्यूशन, टर्न योर गेज विद इन. आपके आने से इनकी ज़िंदगी में ये अपने अंदर जाना सीखे हैं, इनके अंदर बहुत ठहराव आया है, पेशेंस आई है, खुद के अंदर काम करना आया है. तो ऐसा हो सकता है कि आपने इनसे जो भी फाइट्स करी हैं, इम्पल्सिव आप हुए हैं, बहुत इम्पेशेंट हुए हैं आप, जिसकी वजह से इनको सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ी है, जिससे उन्हें तकलीफ़ तो हुई है लेकिन वो ग्रो भी हुए हैं. बट आई ऑलवेज से एवरी रिलेशन कम्स इन योर लाइफ विथ सम अंडरस्टैंडिंग, विथ सम लेसन्स. एवरी रिलेशनशिप कैन हेल्प यू टू एक्सपांड योर सेल्फ. हो सकता है वो रिश्ता अच्छा ना हो, बुरा हो, लेकिन वो रिश्ते से भी आप कितना कुछ सीख सकते हैं. कोई बिट्रे करता है तो हम अपने साथ ट्रू रहना सीखते हैं. हम नेक्स्ट रिलेशनशिप में बहुत ध्यान रखते हैं कि हम एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करें. और सबसे बड़ी बात, आपकी ज़िंदगी का हर रिश्ता, खूबसूरत हो या अगली, आप अपने आप जिस तरह से कनेक्टेड हैं, जितना आपने हील या अनहील्ड रखा है, उसी का प्रतिबिंब होता है हमारे रिश्तों में. तो ये आप हमेशा याद रखें.
एक्टिवेटेड अर्थ, पावर प्लेसेस, ले लाइन्स, ट्रस्ट वेयर यू आर लेड। तो आप पे ट्रस्ट भी बहुत करते हैं, आपसे कनेक्टेड भी हैं, आपके आने से बहुत ठहराव आया है इनकी ज़िंदगी में, आपके आने से इनका करियर बहुत अच्छा हुआ है, आपको ये गुड लक चार्म मानते हैं, आपसे एक्चुअली बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत डीपली कनेक्टेड है इमोशनली। बस आपकी कम्युनिकेशन जो ब्लंट है, जो बहुत हार्श हो जाती है एट टाइम्स, उस पर आप थोड़ा सा केयर कर सकते हैं। दैट विल रियली हेल्प दिस पर्सन ऑल्सो एंड दिस रिलेशनशिप एज वेल। चलिए अब हम देखेंगे कि उनके हिसाब से व्हाट वैल्यू यू आर ब्रिंगिंग टू दिस पर्सनस लाइफ। आप इनकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। लेट्स गेट वन मोर कार्ड। हर इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है, चाहे किसी भी रिश्ते में, वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता है। आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सॉलिट्यूड। आपके आने के पहले शायद वो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते थे, बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टीज़ में, गैदरिंग्स में रहते थे। अब आपके आने से वो अपने आप से कनेक्टेड रहने लगे हैं, वो अकेलेपन में भी कंफर्टेबल हो गए हैं। दैट्स अ गुड पार्ट, ब्यूटिफुल। इल्यूमिनेशन। आपके आने से वो अपने आप पे काम करने लगे हैं, आप उनके लिए एक रोशनी की तरह हैं। वाओ, सो ब्यूटिफुल। प्लेजर। आप लोगों की कनेक्शन, आप लोगों की कंपनी जब आप साथ होते हैं, वो उन्हें बहुत खुशी, बहुत आनंद देता है। तो आपकी कंपनी, आपकी प्रेजेंस उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पाइल नंबर 3। आई विल गेट सम मोर कार्ड्स फॉर यू। अकॉर्डिंग टू द पर्सन, ये रिलेशनशिप कहाँ है। ट्रायम्फ पे है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपने बहुत वक्त लगाया, या आप दोनों को बहुत वक्त लगा इस रिश्ते को डेवलप करने में, और अब ये रिश्ता एक स्टेबल जगह पे है। थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पे काम करें, चीज़ों को बोलने का तरीका सही रखें, अपने मन की बात बिल्कुल करें। यू आर समबडी हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट, और आपके अंदर वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और मटेरियल एस्पेक्ट दोनों को बैलेंस करने की शक्ति है। के अंदर वो ठहराव है, वो बैलेंस है कि आप अपने मेंटल इमोशनल स्पेस को बैलेंस कर सकते हैं, जो आप करते नहीं हैं वो आप कर सकते हैं। मे बी यू आर समबडी हु इज़ वेरी प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल होना अच्छा है, लेकिन अगर इमोशंस ही हमारी ज़िंदगी में ना हो तो सोचिए ज़िंदगी का एक्सपीरियंस क्या रह जाएगा। हमारे एक्सपीरियंसेस में इमोशंस कितने मायने रखते हैं। इमोशनल ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए। इमोशंस को अगर रेगुलेट करके इमोशंस के साथ हम चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत एनरिच्ड हो जाती है। तो हो सकता है आपका कोई पास्ट रहा हो जिसकी वजह से आप थोड़ा डरते हैं और इमोशनल बहुत ज़्यादा नहीं होते, इमोशनली आप गार्डेड रहते हैं। वहाँ पे आप अपने पे काम कर सकते हैं। आई विल गेट one card for you, my pile number 3. This is for you, message for you. I'm getting one more. Magic manifesting. Isis, your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. Higher learning, you have learned from experience. More inner study is now required to further progress. इसका क्या मतलब है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इन इंसान के होने से या आने से आपकी ज़िंदगी में आपके अंदर एक गहराई आई है, आप अपने आप पे स्पिरिचुअली काम करने लगे हैं। इनके होने से या इनके आने से आपके अंदर स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ आ सकती है। देखिए, हर चीज़ पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो हम वहीं रह जाएंगे, और अगर हम काम करते जाएंगे तो हम मैनिफेस्टेशन का मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा आपके लिए हायर लर्निंग का कार्ड आया है। जब हायर लर्निंग का कार्ड आता है उसका मतलब ही होता है कि अपने एक्सपीरियंस से सीखते जाना, और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो स्पिरिचुअली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, उन सब पे आगे बढ़ना। लाइफ हमें क्यों मिलती है। एक एनिमल की तरह रहने के लिए नहीं मिलती। एनिमल के अंदर ये होता है कि सारे एनिमल्स प्रेजेंट मोमेंट में तो रहते हैं, हम तो वो भी नहीं जानते। हम हमेशा खोए खोए रहते हैं, प्रेजेंट यहाँ होते हैं लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। तो आपको मेंटली, इमोशनली और अपने करियर पे भी थोड़ा सा डीप लेवल पे जाना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने आप को हायर लेवल पे कैसे लेके जाएं उसके लिए प्लान करना है। बिकॉज दिस पर्सन इज बिग सपोर्ट इन योर लाइफ, एंड दिस पर्सन विल ऑलवेज बी देयर इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी देयर। सो दिस इज़ योर रीडिंग माई पाइल नंबर 3। याद रखें, अगर कोई बहुत ही खूबसूरत इंसान जो हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत अनकंडीशनली हमारे साथ है, जो हमारा बहुत वैल्यू करता है, वो इंसान भी ज़िंदगी में तभी टिक सकता है जब हम खुद का वैल्यू करें। हम ये सोचें कि हाँ, हम एक ऐसा इंसान डिज़र्व करते हैं, और जब हम ये सोचते हैं कि हम ये डिज़र्व करते हैं, तभी हम ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में रहने देते हैं।
वरना जब कोई सही इंसान आता है हम उस इंसान से भाग जाते हैं, हम उस इंसान से खुद को दूर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक सेल्फ सैबोटेज का पैटर्न हो सकता है। अपने पास्ट को जाने दे, पास्ट में जो हुआ है उससे सीखें, उससे बेटर बने, उससे बिटर ना बने। आपकी ज़बान, आपकी सोच, आपकी डर आपको बहुत बार फंसा देती है। हम ये नहीं समझ पाते कि हम खुद सेल्फ सैबोटेज के पैटर्न में चले जाते हैं। और जब कोई सच में एक अच्छा इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है, जो सच में हमें वैल्यू करता है, हम उसे हर्ट करते हैं, हम उससे दूर हो जाते हैं। और इस तरह की पैटर्न हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, बिकॉज हमने हमारे अंदर पुराने चीज़ों को हील नहीं किया है। तो हील करें, एक्सपांड करें, आगे बढ़े। और याद रखें, इफ़ यू एक्सेप्ट योर सेल्फ and if you know you are valuable, you will allow beautiful relationship in life. And please do comment, like and share this video, because it will help the video to reach to more people. Last month I was not here, I was traveling, so I couldn't share the reading. From now on we are coming up with beautiful readings regularly. Stay tuned, stay blessed. Lots of blessings and love from your tarot guru. Namaste.